Good morning, every student. After long gap, we are in front of you because economic scarcity, economic crisis, and after direction of our honorable director sir, we are in front of you. Copper is today we are discussing about minerals and energy resources, power resources. This video is belong to standard 8, subject geography. Subtopic is that copper. Means चैप्टर 4 में हमने मिनरल रिसोर्सेस में आयरन के बारे में प्रीवियस वीडियोज में सारा कुछ बताया था. आज हम कॉपर पर चलते हैं. तो कॉपर इज सॉफ्ट ब्राउन नेचुरल मेटल फाउंड ओनली इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक. मतलब कॉपर जो है एक सॉफ्ट ब्राउन कलर का मेटल है जो कि इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है. आप इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक अच्छी तरह से समझ चुके हैं पिछले क्लासेस में. एंड इट इज मिक्स्ड विथ टीन टू ऑब्टेन ब्रॉन्ज. यदि हमें कॉपर से ब्रॉन्ज बनाना है तो इसमें टीन को मिक्स करते हैं तो ये ब्रॉन्ज बन जाता है. एक्चुअली कॉपर जो है, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है. और यह न केवल गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट इट इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ऑटोमोबाइल एंड स्टील इंडस्ट्री. और मेनली मुख्य रूप से यह इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के लिए, मशीनरी इंडस्ट्रीज के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए ये जो है एक अच्छा एक लार्ज स्केल पर रॉ मटेरियल्स है, जो कि इसके बिना ये सारे इंडस्ट्रीज नहीं चल सकते हैं. ठीक है. तो इसके बिना इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री नहीं चल सकते, मशीनरी इंडस्ट्री नहीं चलते, ऑटोमोबाइल नहीं चल सकते, स्टील इंडस्ट्री नहीं चल सकते. तो ऑल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर यूज्ड ब्रॉडली ऑफ copper substances in different making in different products. तो due to its relative scarcity, तो एक तो ये सारे इंडस्ट्रीज के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है. दूसरी बात ये है कि इसकी स्कार्सिटी भी है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया भी नहीं जाता है. तो इसकी रिलेटिव स्कार्सिटी भी है, जिसके कारण यह आज महंगा हो गया है, एक्सपेंसिव मेटल हो गया है. और इसका एक सस्ता सब्स्टिट्यूट एल्यूमिनियम है, अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट एल्यूमिनियम है, जो कि इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में काम आ रहा है. एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज इट्स सब्स्टिट्यूट. मतलब इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में एल्यूमिनियम का यूज किया जा रहा है, जो कि सस्ता है. अगला है, अब ये कॉपर जब हमारे सारे इंडस्ट्रीज के लिए इतने इम्पोर्टेंट है, मशीनरी आइटम्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, तो हमें यह भी जानना होगा कि ये कॉपर जो है वह किस एरियाज में फाउंड होते हैं वर्ल्ड के किस. चूंकि हम जो पढ़ रहे हैं 8th क्लास में वो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है उस पर चर्चा करेंगे. तो इट इज फाउंड इन एवरी कंटिनेंट. मतलब ये सभी कंटिनेंट्स में पाए जाते हैं. मतलब एशिया में भी, यूरोप में भी, नॉर्थ अमेरिका में भी, साउथ अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, अफ्रीका में भी. तो मीन्स इन ऑल द कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड वेयर दीज आर फाउंड. चिली, यहाँ पर चिली एक कंट्री है जो कि इस कॉपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में ये चिली ही है जो कॉपर इसको प्रोड्यूस करता है. उसका यहाँ लार्ज डिपॉजिट्स है. सो चिली इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड. आफ्टर दैट, उसके बाद चिली के बाद यूएसए बड़ा कंट्री है,
जो इसको यूज करता है, वहां भी पाया जाता है। रशिया में भी ये लार्ज स्केल पर पाया जाता है। तो यूएसए है नॉर्थ अमेरिका की कंट्री, रशिया है यूरोप और एशिया दोनों की कंट्री, पेरू है साउथ अमेरिका की कंट्री, फिर एक कंट्री है कनाडा जो नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है, जाम्बिया अफ्रीका की कंट्री, जायरे अफ्रीका की कंट्री, पोलैंड यूरोप, साउथ अफ्रीका अफ्रीका की कंट्री, जापान एशिया, ऑस्ट्रेलिया खुद का है, एंड फिलीपींस एशिया, एंड चाइना जो है वो भी एशिया में है, मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका, एंड ईस्टर्न यूरोप, खास करके वो हिस्सा जो यूरोप के ईस्टर्न रीजन्स में है। तो और इंडिया में भी ये पाया जाता है। इंडिया में बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। आइए अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। इंडिया में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंडिया में मेनली हजारीबाग और संथाल परगना में पाया जाता है, जो कि झारखंड में पड़ता है। तो हजारीबाग और संथाल परगना जो है वो इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया में। एंड आफ्टर दैट उसके बाद इसको फॉलो करते हुए एमपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका है, जहां ये बड़े पैमाने पर एक सफिशिएंट अमाउंट में कॉपर के माइंस हैं, कॉपर प्रोड्यूस किए जाते हैं। कॉपर मतलब कॉपर को माइंस आउट किए जाते हैं और माइंस आउट करके डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लासेस में हम फिर अगले सब्जेक्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।